नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में एक ही नामों वाली मिलती जुलती रचनाओं को देखेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। काव्य नाम से शुरू रचनाओं को देखते हैं कि काव्य के नाम से शुरू कितनी रचनाएं हैं और कितने कवियों द्वारा लिखे हैं। तो पहला है कि काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। काव्य विवेक और काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। काव्य विवेक और काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य विवेक और काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो चिंतामणि। और काव्य से ही मंडन ने रचना लिखा, जिसका नाम क्या है? काव्य रत्न। काव्य विवेक और काव्य प्रकाश चिंतामणि और काव्य रत्न, रत्न हो गया तो मंडन। म से मंडन मने मोती, तो मोती क्या होता है? एक रत्न होता है। तो काव्य रत्न किसकी रचना है? मंडन जी की। और इसी से मिलती जुलती रचनाएं हैं। देव जी की रचना है काव्य रसायन। काव्य को रसायन देव, इसकी ट्रिक क्या है? काव्य को रसायन देव। तो काव्य रसायन किसकी रचना है? देव कवि की रचना है। काव्य से ही मिलती जुलती रचनाएं हैं काव्य सिद्धांत। काव्य सिद्धांत किसकी रचना है? तो सूरत मिश्र की। सूरत मिश्र की रचना क्या है? काव्य सिद्धांत। अब है काव्य सरोज। काव्य सरोज किसकी रचना है? तो श्रीपति की रचना है। सरोज मीन्स क्या होता है? कमल होता है। सरोज में इसका ट्रिक देखिए कैसे याद रखेंगे। सरोज मीन्स क्या होता है? कमल होता है। और श्री मीन्स क्या होता है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी को प्रिय क्या है? कमल। तो काव्य सरोज किसकी रचना होगी? तो श्रीपति की रचना होगी। काव्य निर्णय, काव्य का निर्णय कौन करता है? तो भिखारी दास। भिखारी दास काव्य निर्णय, काव्य निर्णय रचना किसकी है? तो भिखारी दास की है। तो सातवां है काव्य कलाधर। कलाधर तो रघुनाथ। रघुनाथ जी कलाओं में निपुण थे। रघुनाथ जी मतलब श्री राम जी क्या थे? कलाओं में निपुण थे। तो काव्य कलाधर किसकी रचना होगी? रघुनाथ जी की रचना होगी। अब नेक्स्ट है काव्य विलास और काव्य विनोद। काव्य विलास और काव्य विनोद किसकी रचना है? प्रताप शाही की रचना है। काव्य विलास और काव्य विनोद किसकी रचना है? तो प्रताप शाही की रचना है। जो जिसका प्रताप रहता है वो विलास करता है। तो काव्य विलास काव्य विनोद किसकी रचना है? प्रताप शाही जी की रचना है। तो ये थे काव्य से शुरू रचनाएं और उससे जुड़े कवि। नेक्स्ट है श्रृंगार से जुड़े रचनाएं। श्रृंगार से जुड़ी रचनाएं, तो श्रृंगार से जुड़ी रचनाएं कितने कवियों ने लिखा है और किस प्रकार लिखा है? तो पहला है श्रृंगार मंजरी। अभी हमने काव्य से जुड़े रचनाएं देखे और उनके कवि। अब श्रृंगार से जुड़ी रचनाएं कितने प्रकार से लिखी गई है? तो पहला है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? चिंतामणि की। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो चिंतामणि की। दूसरा है श्रृंगार सागर। श्रृंगार सागर किसकी रचना है? तो सूरत मिश्र की भी श्रृंगार सागर है और मोहनलाल मिश्र की भी श्रृंगार सागर है। श्रृंगार सागर दो कवियों ने लिखा है। श्रृंगार सागर सूरत मिश्र जी की भी रचना है और श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की भी रचना है। तीसरा है श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास किसकी रचना है? तो सोमनाथ की रचना है। श्रृंगार विलास किसकी रचना है? तो सोमनाथ की रचना है। चौथा है श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? तो भिखारी दास की रचना है। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? तो भिखारी दास की रचना है। नेक्स्ट है श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि किसकी रचना है? प्रताप शाही जी की रचना है। श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि किसकी रचना है? तो प्रताप शाही जी की रचना है। श्रृंगार भूषण, श्रृंगार भूषण किसकी रचना है? तो बेनी प्रवीण की रचना है। श्रृंगार भूषण किसकी रचना है? तो बेनी प्रवीण जी की रचना है। नेक्स्ट है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा। श्रृंगार लतिका,
श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा। यह किसकी रचना है? द्विजदेव जी की। द्विजदेव जी की रचना क्या है? श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा द्विजदेव जी की रचना है। तो ये थे श्रृंगार नाम से शुरू रचनाएं और उनका प्रकार। नेक्स्ट है कवि नाम से शुरू कितनी रचनाएं लिखी गई है जो कवि नाम से शुरू है? तो कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। फिर दूसरा है कवि नाम से शुरू रचना कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो श्रीपति की रचना है। कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो श्रीपति की रचना है। तीसरा है कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? तो दूल्हा कवि की रचना है। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? तो दूल्हा कवि की रचना है। चौथा है कवि हृदय विनोद। कवि हृदय विनोद, कवि के हृदय का विनोद और कवि दर्पण। कवि हृदय विनोद और कवि दर्पण किसकी रचना है? तो ग्वाल कवि की रचना है। कवि हृदय विनोद और कवि दर्पण, ये दो रचनाएं कवि नाम से किसने लिखा है? ग्वाल कवि ने लिखा है। नेक्स्ट है कवि कल्पद्रुम। देखिए यहाँ पर भी कवि कल्पद्रुम है तो यहाँ पे श्रीपति का रचना है और यहाँ पे कवि कल्पद्रुम है तो द्विजदेव की रचना है। नेक्स्ट है कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। और कवि कल्पद्रुम आएगा तो या तो ऑप्शन में श्रीपति रहेंगे या तो ऑप्शन में द्विजदेव रहेंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। नेक्स्ट है अलंकार। अब अलंकार से जुड़े कितनी रचनाएं कितने कवियों ने लिखा है? तो अलंकार से नाम से जुड़े रचनाओं को देख लेते हैं। तो पहला है अलंकार प्रकाश। अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? तो भूषण कवि की रचना है। अलंकार मीन्स क्या होता है? आभूषण होता है। तो अलंकार का आभूषणों का प्रकाश कौन करेंगे? तो भूषण करेंगे। तो अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? भूषण कवि की रचना है। दूसरा है अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। तीसरा है अलंकार नाम से शुरू रचना अलंकार माला। अलंकार माला किसकी रचना है? तो सूरत मिश्र की रचना है। चौथा है अलंकार गंगा। अलंकार गंगा, तो गंगा को क्या कहते हैं? श्री भी कहते हैं। तो अलंकार गंगा किसकी रचना है? तो श्रीपति की रचना है। अलंकार गंगा किसकी रचना है? तो श्रीपति की रचना है। रामालंकार। रामालंकार किसकी रचना है? तो गोप कवि की रचना है। रामालंकार किसकी रचना है? तो गोप कवि की रचना है। नेक्स्ट है अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है? तो रसिक सुमति की रचना है। रसिक सुमति की रचना है। रसिक सुमति की रचना है अलंकार चंद्रोदय। अलंकार कलानिधि। तो कलाओं के निधि कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना जाता है। 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। तो अलंकार कलानिधि किसकी रचना है? तो कृष्ण कवि की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं अब रघुनाथ अलंकार। रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है? तो सेवादास की रचना है। रघुनाथ जी की सेवा कौन करते हैं? रघुनाथ जी की सेवा कौन करते हैं? तो कोई दास ही करता है। कोई दास ही रघुनाथ जी का सेवा करता है। तो रघुनाथ अलंकार किसकी रचना होगी? सेवादास की। नेक्स्ट है अलंकार दर्पण। अलंकार का दर्पण, अलंकार दर्पण किसकी रचना है? तो राम सिंह की रचना है और राम सिंह की पाहुड़ दोहा भी है। अलंकार चिंतामणि किसकी रचना है? तो प्रताप शाही की रचना है। अलंकार चिंतामणि किसकी रचना है? प्रताप शाही जी की रचना है। नेक्स्ट है अलंकार भ्रम भंजक।
अलंकार का भ्रम भंजक कौन किए? तो ग्वाल कवि। ग्वाल भाल जो थे वो अलंकार का भंजक किए। तो अलंकार भ्रम भंजक किस कवि की रचना है? ग्वाल कवि की रचना है। तो हम अलंकार से जुड़े जितनी रचनाएं थी और उनके कवि थे उनको पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब रस से जुड़े जितने कवि हैं, काव्य से जुड़े, अलंकार से जुड़े, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब रस से जुड़े जितने कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो रस विलास किसकी रचना है? तो रस विलास चिंतामणि की रचना है। रस विलास किसकी रचना है? तो रस विलास चिंतामणि की रचना है। रसराज किसकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। तीसरा है रस रहस्य किसकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है रस रत्नावली और रस विलास मंडन कवि की रचना है। यहाँ पर भी रस विलास है, तो एक रस विलास चिंतामणि का है और एक रस विलास मंडन कवि का है। तो या तो ऑप्शन में, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो या तो ऑप्शन में चिंतामणि रहेंगे या तो मंडन रहेंगे। जब रस विलास आएगा तो या तो चिंतामणि रहेंगे या तो मंडन कवि रहेंगे। तो रस विलास मंडन कवि की रचना है। और रस विलास, देखिए रस विलास चिंतामणि ने भी लिखा है, मंडन ने भी रस विलास लिखा है और रस विलास देव कवि ने भी लिखा है। तो रस विलास के इन नामक रचनाओं को 3 कवियों ने लिखा है, रस विलास देव कवि, मंडन कवि और चिंतामणि। नेक्स्ट है रस रत्नमाला और रस रत्नाकर। रस रत्नाकर किसकी रचना है? तो सूरत मिश्र की रचना है। रस रत्नमाला और रस रत्नाकर किसकी रचना है? तो सूरत मिश्र की। नेक्स्ट है सागर से किसका जन्म हुआ? तो लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। श्री माने लक्ष्मी और लक्ष्मी जी का जन्म हुआ सागर से। तो रस सागर किसकी रचना होगी? श्रीपति मिश्र की रचना होगी। ये छोटे छोटे ट्रिक आपको परीक्षा में क्वेश्चन को, ये ऑप्शन को जरूर याद दिलाएंगे। रस प्रबोध किसकी रचना है? तो रसलीन की रचना है। रस का प्रबोध कौन करते हैं? रस का बोध किसे होता है? जो रस में लीन होते हैं। रस का बोध किसको होता है? तो जो रस में लीन होते हैं। तो रस प्रबोध किसकी रचना है? रसलीन की रचना है। नेक्स्ट है रस पीयूष निधि किसकी रचना है? तो सोमनाथ। देखिए पीयूष अमृत को कहते हैं। अमृत का एक पर्यायवाची नाम क्या है? पीयूष है। और सोम का भी पर्यायवाची क्या है? पीयूष है, ये अमृत है। तो रस पीयूष निधि किसकी रचना होगी? तो सोमनाथ की रचना होगी। पीयूष मीन्स भी अमृत होता है, सोम मीन्स भी अमृत होता है। तो रस पीयूष निधि किसकी रचना होगी? सोमनाथ की रचना होगी। नेक्स्ट है रस सारांश किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना है। रस सारांश किसकी रचना है? तो भिखारी दास की रचना है। और यह काव्य शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य शास्त्र से जुड़े इसमें से जरूर 10-15 क्वेश्चन पेपरों में TGT PGT 2023 में ज़रूर फंस सकते हैं। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो आप लोगों को उतना नहीं रिवीजन है तो अपन कहीं नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। रस रहस्य एक कुलपति मिश्र का भी है। एक कुलपति मिश्र का भी एक रस रहस्य रघुनाथ जी का है, एक रस रहस्य कुलपति मिश्र का भी है। तो या तो ऑप्शन में कुलपति मिश्र रहेंगे या रघुनाथ रहेंगे। तो रस रहस्य किसकी रचना है? रघुनाथ जी की और कुलपति मिश्र जी की। रस दर्पण किसकी रचना है? सेवादास की रचना है। नेक्स्ट है रस विलास किसकी रचना है? बेनी बंदी जन की रचना है। और रस विलास देव कवि की भी रचना है। तो रस विलास किसकी रचना है? बेनी बंदी जन की रचना है।
रस रत्नाकर किसकी रचना है? तो गिरधर दास की रचना है। रस रत्नाकर किसकी रचना है? गिरधर दास की रचना है। रसिकानंद, रस रंग, रस स्वरूप, रस रूप, दृघ शतक जेड़, ये किस कवि की रचना है? तो ग्वाल कवि की रचना है। रसिकानंद, रस रंग, रस रूप, दृघ शतक, यह किसकी रचना है? ग्वाल कवि की रचना है। रसिक विनोद किसकी रचना है? तो रसिक विनोद चंद्रशेखर की रचना है। रसिक विनोद किसकी रचना है? चंद्रशेखर की रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विलास। विलास से जुड़े रचनाएं देख लेते हैं। विलास से जुड़े रचनाएं देख लेते हैं। विलास से जुड़े तो पहला है रस विलास। रस विलास किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। दूसरा है रस आनंद। आनंद विलास, रस विलास चिंतामणि। आनंद विलास किसकी रचना है? यशवंत सिंह की रचना है। आनंद विलास किसकी रचना है? यशवंत सिंह की रचना है। तीसरा है रस विलास। देखिए रस विलास अभी चिंतामणि की रचना थी, अब रस विलास मंडन कवि की भी रचना है। चौथा है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, राधिका विलास, जाति विलास। यह रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, यह सब देव कवि की रचना है। यह सब किसकी रचना है? तो देव कवि की रचना है। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, राधिका विलास, जाति विलास, तो यह सब देव कवि की रचना है। नेक्स्ट है विक्रम विलास। विक्रम विलास किसकी रचना है? तो श्रीपति की रचना है। विक्रम विलास किसकी रचना है? श्रीपति की रचना है। नेक्स्ट है श्रृंगार विलास किसकी रचना है? तो श्रृंगार विलास सोमनाथ की रचना है। नेक्स्ट है गोविंद विलास। गोविंद विलास किसकी रचना है? तो गोविंद कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? गोविंद है। तो गोविंद विलास किसकी रचना है? श्री कृष्ण कवि की रचना है। नेक्स्ट है काव्य विलास। काव्य विलास किसकी रचना है? तो प्रताप शाही जी की रचना है। काव्य विलास किसकी रचना है? प्रताप शाही जी की रचना है। नेक्स्ट का देखते हैं ब्रज विलास। ब्रज विलास, तो ब्रज के लोग क्या होते हैं? अमीर होते हैं। तो ब्रज विलास किसकी रचना है? अमीर दास की रचना है। नेक्स्ट है युगल शतक। युगल शतक, तो युगल जोड़ा किसका था? राम जी का था, राम और सीता का। तो युगल विलास किसकी रचना है? राम सिंह की रचना है। युगल विलास किसकी रचना है? राम सिंह की रचना है। नखशिख। नखशिख किसकी रचना है? सेवादास। नखशिख, सेवादास, नृपशंभु, चंद्रशेखर, सूरत मिश्र, कुलपति मिश्र और मंडन कवि, इतने कवियों ने नखशिख का वर्णन किया है। नखशिख वर्णन का मतलब नायिका के पैर के नाखून से लेके सिर के चोटी तक का वर्णन नखशिख वर्णन कहलाता है। तो नखशिख नामक रचना कितने लोगों ने लिखा है? सेवादास, नृपशंभु, चंद्रशेखर, सूरत मिश्र, कुलपति मिश्र और मंडन कवि, इतने लोग नखशिख का वर्णन किए हैं। रस विलास। रस विलास किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है, मंडन देव की रचना है, बेनी बंदी जन की रचना है। रस विलास किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है, मंडन देव की रचना है और बेनी बंदी जन की रचना है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर यह क्वेश्चन आपके परीक्षा के उपयोगी लगे, सेशन आपको पसंद आए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।